हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 इनपुट इन जावा पार्ट 2। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने बना के रखा हुआ है। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9 आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने डाल दिया है पहले ही। आप आई बटन में जाके इसे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी जाकर पार्ट 1 को देख सकते हो। तो इनपुट इन जावा पार्ट 1 को देख लेना, तभी पार्ट 2 में आना। और ये पार्ट 2 है हमारा इनपुट इन जावा का, तो हम लोग इसे शुरू करेंगे आज। और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं उसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, ठीक है। और फिर टाइप ऑफ कमेंट्स, ठीक है, कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स, इनका क्या मतलब होता है, सबको हम लोग एक एक कर देखेंगे। और बिल्कुल आराम से सब कुछ समझ में आने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करना, टेलीग्राम में जाकर हमारे ग्रुप में मैसेज कर देना कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है हम लोग उसे सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो कोई भी यहाँ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और आपको और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर 5 है इनपुट इन जावा पार्ट 2 कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9 आईसीएसई के लिए है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है कि टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स मतलब होते हैं, मान लो जैसे हम लोगों ने कहीं गलती कर दी तो वो एरर हो गया, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर है, ठीक है। फिर रन टाइम एरर्स है, फिर लॉजिकल एरर्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सिंटैक्स क्या होता है। ये जो सिंटैक्स है, इसका मतलब क्या होता है? सिंटैक्स एरर का मतलब, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी कोडिंग करते हैं, जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर हमारा क्या बनता है? एक सिंटैक्स बनता है, ठीक है। आप सिंटैक्स लिखते हो, हमारा क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और मेथड्स हो गए, 2 3 4 जितने भी मेथड्स हैं, तो हमारे सारे सिंटैक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर किसी में एरर है, आपने कोई मेथड लिखा, आपने उसमें एरर दे दिया, आपने कहीं मिस्टेक कर दी लिखने में, ब्रैकेट या फिर कहीं आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, तो वो हमारा सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है। कहीं लिखने में आपने गलती कर दी, आज जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख रहे हो, तो एस जैसे आप लिखते हो सिस्टम, तो आपने वो स्मॉल लिख दिया, जो कि प्री डिफाइंड क्लास होता है। तो प्री डिफाइंड क्लास में हम लोग हमेशा एस को कैपिटल लिखते हैं सिस्टम का। तो आपने उसमें अगर कोई मिस्टेक कर दी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिंटैक्स एरर। वो जब आप कंपाइल करोगे तो वो दिखाएगा कि वहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरह नहीं होगा, हम लोग अभी इसे कर देखेंगे ब्लू जे में, ठीक है। तो और अच्छे से समझ में आएगा सिंटैक्स एरर क्या होता है। ब्लू जे में हम लोग रन टाइम एरर्स भी करके देखेंगे, लॉजिकल एरर्स क्या होता है उसको हम लोग करके देखेंगे, जिससे आप लोगों को है बेटर समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग ब्लू जे ओपन कर लेते हैं और उसमें हम लोग करके देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ब्लू जे ओपन है, तो हम लोग यहाँ से इसे खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सब हम लोग इरेज कर देते हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बताया था स्कैनर क्लास के बारे में, कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं यूज़र से, ठीक है। ये सब मैंने पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। तो अभी जो हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं, इसमें हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। और 2 इनपुट लेंगे यूज़र से और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करते थे? एक इंटीजर ले लेते थे, ठीक है। ए इजकल टू आप 10 20 जो भी देते थे, बी इजकल टू इतना, और फिर सम आप उसका ए प्लस बी करके और प्रिंट कर देते थे, तो हमारा जो 2 नंबर है ऐड होकर आ जाता था। लेकिन अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे? हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करके इनपुट लेंगे पहले, ठीक ना। इनपुट लेंगे हम लोग यूज़र से, यूज़र इनपुट देगा, ना कि आप पहले ही प्रोग्राम में आप लिख कर दोगे कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। ये यूज़र डिसाइड करेगा, यूज़र डिसाइड करेगा कि उसे क्या इनपुट देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ कर प्रोग्राम लिखेंगे। इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट यूटिल को, ठीक है। ये सब मैंने बताया जावा डॉट यूटिल क्या होता है, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है तो, ठीक है। जावा यूटिल के अंदर क्या होता है? हमारा स्कैनर क्लास होता है। ये हमारा जावा डॉट यूटिल हमारा पैकेज होता है, इसके अंदर स्कैनर क्लास होता है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया पिछले वीडियो में, आप उससे जाकर देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो, या अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो,
ठीक है। तो ये हमारा जावा डॉट यूटिल हमने यहाँ पे लिख दिया। हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास का नाम हम लोग मेन दे देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args जो हम लोग अंदर में लिखते हैं, स्ट्रिंग args। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे हम लोग a b और सम को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर स्कैनर क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और फिर इस तरह हम लोग ब्रैकेट देके इसके अंदर सिस्टम डॉट इन इस तरह लिख देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया SC के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे MK GK BK आपको जो देना है वो दे सकते हो, आप अपना वहाँ पर नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से A में और B में। ठीक है, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू SC डॉट NEXT INT। ठीक है, नेक्स्ट INT। ये नेक्स्ट INT क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जाके उस वीडियो को देख लो अगर आपको नहीं पता तो। यहाँ पे B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, ये हम लोग बेसिकली मेथड हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए इंटीजर में। ठीक है, नेक्स्ट INT मतलब इंटीजर होता है हमारा, हम लोग यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, A और B में। तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब सम इज इक्वल टू क्या करें हम लोग, A प्लस B। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग इस तरह देखिए, अब क्या करेंगे, हम लोग इससे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, यहाँ पे हेयर इज योर सम। ठीक है, इस तरह देके स्पेस दे दो और डबल कोट के अंदर इसे क्लोज कर दो। ठीक है, प्लस SUM सम। ठीक है, हो गया। हम लोग इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सेमी कॉलन दे देंगे और यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ऊपर से आप सब कुछ देख लो, सब कुछ सही है कि नहीं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल है। ठीक है, क्लास मेन सब कुछ सही है। कंपाइल करके देखते कोई एरर है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने कंपाइल को बताया, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, और कहाँ एरर दे रहा है देख लीजिए, यहाँ पर। ठीक है, इस वाले लाइन में एरर दे रहा है। ठीक है, क्या एरर है भाई यहाँ पर, तो आप जैसा देख सकते हो स्कैनर का S हमेशा कैपिटल होता है कि नहीं। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे जानबूझकर यहाँ पे स्मॉल लिख दिया था लिखने टाइम। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग सिंटैक्स एरर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्कैनर जो है यहाँ पर स्मॉल में करके लिख दिया उसका फर्स्ट लेटर। अगर हम लोग इसको कैपिटल कर देंगे तब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर, देख सकते हैं कोई सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे मैं इस S को अगर मैं स्मॉल कर दूँ तो क्या होगा, कंपाइल करेंगे सिंटैक्स एरर शो करेगा। ठीक है, कहाँ पर, इस जगह पे आपका कोई एरर है, आप खुद से उसे सही कर लो। ठीक है, तो इस तरह कर कर ये होता है हमारा सिंटैक्स एरर। ठीक है, कहीं भी एरर आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर जो है हमने डिक्लेयर किया था A B और सम, मान लो हम लोग इस सम को मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई सम नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू A प्लस B तो यहाँ लिया है। ठीक है, कंपाइल करेंगे, एरर शो करेगा यहाँ पर कि सम नाम का कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, सम नाम का कोई डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं है कि नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरह सम दे देंगे तो ये हमारा एरर शो नहीं करेगा, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो आप समझ गए होगे सिंटैक्स एरर मतलब क्या होता है। मतलब क्लास के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है या मेथड है, आप उसमें कोई भी गलती कर देते हो जो कंपाइल करने टाइम में आपको एरर शो करता है, तो वो आपका होता है सिंटैक्स एरर। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है,
हमने यहाँ पे कंपाइल करके देख लिया, नो सिंटैक्स एरर। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करके भी देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, ये खुल गया, हमसे इनपुट मांगेगा ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लो 50 + 50 लिख जा भाई, 50 + 50 प्लस हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, हियर इज़ योर सम 100। ठीक है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा मकसद था आपको समझाना कि एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंटैक्स एरर, जो कि अब आपको समझ में आ गया है। क्लास के अंदर कोई भी हमने कोडिंग की हुई है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एरर कुछ मिस्टेक कर दी, या फिर आपने ऑब्जेक्ट में कहीं कुछ मिस्टेक कर दी, तो वो हमारा सिंटैक्स एरर होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, वो हमारा नेक्स्ट क्या था, हमारा नेक्स्ट था रन टाइम एरर्स। ठीक है, रन टाइम एरर्स अब क्या होता है, इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। मान लो हमने यही प्रोग्राम हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, स्कैनर क्लास का हम लोग यूज़ करके इंटीजर की फॉर्म में हम लोग ले रहे थे ए और बी को। ठीक है, ए और बी में क्या होगा, हम लोग इंटीजर में इनपुट ले रहे हैं, यानी नंबर्स इसमें जो है इनिशलाइज होंगे। ठीक है, तो ए में से कोई भी 10 या 20 यही वैल्यू जा सकते हैं जो नंबर्स में हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइल हम लोग करके देखते, कोई एरर नहीं है। चलिए यहाँ पे इसे इस तरह ओपन कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को करके देखेंगे। ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर्स डालना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दूँ तो, चलो मान लो हम लोग यहाँ पे ए डाल देते हैं। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे एरर शो कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें इंटीजर को इनपुट देना था, क्योंकि हमें इंटीजर देना था, ना कि स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कोई भी लेटर या फिर आप कोई भी वर्ड वगैरह लिखते हो तो वो हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे हमें इनपुट देना था इंटीजर। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 5, 6, 9, आपको जो नंबर्स देने थे आप यहाँ पे नंबर्स दे सकते थे। ठीक है, वो हमारा सही से जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, ए डाल दिया। ठीक है, जो कि हम लोग स्कैनर क्लास की मदद से हम लोग इनपुट जो ले रहे थे वो था इंटीजर में, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एरर शो करेगा। तो इस एरर को हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर्स। ठीक है, यानी यूज़र इनपुट देते समय अगर कोई मिस्टेक कर दे। ठीक है, अगर आपसे मांग रहा है इंटर योर नेम, नेम यानी क्या, स्ट्रिंग, आप अपना नाम लिखोगे, वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहाँ पे स्ट्रिंग देने की जगह आपने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 तक, क्या होगा, वहाँ पे एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि आपको इनपुट देना है स्ट्रिंग में, लेकिन आपने क्या किया, इंटीजर दिया, तो वहाँ पे एरर शो करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर्स। जैसा कि अभी हमें यहाँ पे नंबर्स देने थे, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, ये प्रोग्राम हमारा 2 नंबर को ऐड करके दिखाता, आप यूज़र से इनपुट लेता है ये प्रोग्राम हमारा। हमने क्या किया, नंबर्स की जगह हमने यहाँ पे ए दे दिया, बी दे दिया, जो कि वेरिएबल है, तो यहाँ पर एरर शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस एरर को हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर्स। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ क्लियर कर देते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो दे सकते थे। ठीक है, फिर से हम लोग इसको रन करेंगे यहाँ पे, और इस बार आप यहाँ पे नंबर दोगे 56, 45, आपका 101 जो है आंसर होकर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा होता है। तो ये होता है हमारा रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो था वो था लॉजिकल एरर्स। ठीक है, लॉजिकल एरर्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो हम लोग फिर से इसी प्रोग्राम का फिर से यूज़ करेंगे तीसरी बार भी, और समझेंगे लॉजिकल एरर्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 2 नंबर का सम निकाल रहे थे, है ना, ए और बी का। हम लोग उसके अंदर वैल्यू देके उसका सम निकाल रहे थे कि कितना होता है ऐड करके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज का यूज़ करेंगे हम लोग लॉजिकल एरर को समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सम था, हम लोग इसको AVJ कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ हेरफेर होगा नहीं, वही स्कैनर क्लास का सिस्टम रहेगा। ठीक है, यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे इंटीजर में ही। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सम को AVJ कर देंगे, क्योंकि सम तो अब रहा नहीं, AVJ है।
यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं, a प्लस बी कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम लोग 2 नंबर को जो है इसमें देने वाले हैं। तो हमारा वो ऐड हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। मान लीजिए 10 और 10 हम लोग इनपुट देते हैं, 10 10 20 हो गया, 20 डिवाइड होगा 2 से, तो हमारा रिजल्ट आएगा 10, है ना। तो चलिए करके देखते हैं, सब कुछ सही है, ठीक है। चलो हम लोग इसे कंपाइल करके देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पे हाँ एरर देगा, यहाँ पे भी AVJ हमें लिखना पड़ेगा। ये हमारा सिंटैक्स एरर है, ठीक है। AVJ कंपाइल करते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई एरर नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। और हमारा ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है, a प्लस बी, और हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। पहले करके देख लेते हैं, फिर आगे समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए इसे क्लियर कर दो, पहले का है वो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, इनपुट देंगे, ठीक है। मान लीजिए 10, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और 10 दूंगा मैं, तो 10 प्लस 10 20 होगा, और 20 फिर क्या होगा, डिवाइड हो जाना चाहिए आपका 2 से। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 10 आना चाहिए एवरेज निकल कर, है कि नहीं। लेकिन आप देख सकते हो हेयर इज योर सम इज़ 15। ये कैसे हो गया, आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया भाई, हमने तो 10 प्लस 10 डाला था, फिर हम लोग डिवाइड कर रहे थे उसको 2 से, तो 2 से डिवाइड क्यों नहीं हुआ, ये 15 कहाँ से आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और हमारा बिल्कुल सब कुछ सही था, सिंटैक्स में तो कोई एरर नहीं थे, और हमने इनपुट भी बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। इंटीजर में हमें इनपुट देना था वो भी सही दिया है, तो ये एरर कहाँ से आया, 15 क्यों आया, यहाँ पे 10 आना चाहिए था, है कि नहीं। तो यहाँ पर असल में हुआ क्या, चलिए मैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, एवरेज निकालना था, तो प्रॉब्लम इस लाइन में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको सही करने का क्या तरीका, आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर दोगे, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर आपने दे दिया, कंपाइल करो, ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। अब इसे आप रन करके देखना और चला कर देखना, तो एरर नहीं आएगा। चलिए करके देखते हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर दो। अब 10 आता है कि नहीं वो देखना है। हियर इज योर सम इज 10, अब सही आ रहा है, तो ब्रैकेट लगा देने से सही हो गया, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट नहीं था तो कंप्यूटर को वहाँ पे एरर शो करना चाहिए था कि आपने एवरेज जो निकालने के लिए जो फॉर्मूला लिखा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, उसमें आपने ब्रैकेट नहीं दिया, ठीक है। ये जावा को बताना चाहिए था हमें, लेकिन जावा ने हमें नहीं बताया, उसने शो किया नो सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं है, और प्रोग्राम हमारा रन भी कर गया और हमें रिजल्ट भी गलत मिला, ठीक है। तो इसमें गलती असल में होती है प्रोग्रामर की, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावा को तो ये बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। उसमें तो कोई एरर नहीं है सिंटैक्स में, आप a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ एवरेज निकालना था। यहाँ पे असल में होता क्या है, जावा क्या करता है, जब इस सेक्शन में आता है तो AVJ इज इक्वल टू वो क्या करता है, यहाँ पे पहले b को 2 से डिवाइड कर देता है सबसे पहले। तो मान लीजिए आपने b लिखा, ठीक ना, तो मान लीजिए आपने b के अंदर इनपुट दिया 10, ठीक है। मान लीजिए a में आपने इनपुट दिया 10, b में भी इनपुट दिया आपने 10, ठीक है। तो b का जो 10 है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, a को वो 5 से प्लस कर देता है, और a का हमारा क्या वैल्यू था 10, तो 15 निकल कर आ जाता है, तो वो 15 निकल कर आ जाता है। तो इसलिए हमारा वहाँ 15 शो कर रहा था। तो ब्रैकेट ना देने की वजह से जावा इसे समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ कोई लॉजिकल एरर है, ठीक है। ये सिर्फ लॉजिकल एरर सिर्फ इंसान देख सकता है और समझ सकता है। यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है भाई, तो हमें यहाँ ब्रैकेट देना पड़ता है, जिससे जाकर जावा उसे सही तरीके से कर पाए, वरना वो तो अपने तरीके से b को पहले 2 से डिवाइड कर देगा, फिर a के साथ उसको ऐड कर देगा, और फिर वो आपका आंसर दिखा देगा जो कि गलत होगा, ठीक है। तो ये करता है हमारा जावा। तो इसलिए कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्मार्ट होता है इंसान, ठीक है। भले आप कंप्यूटर में आप जो भी बड़े बड़े सम सॉल्व करके दे देता है, लेकिन वो कुछ लॉजिकल चीज़ को हमारा कंप्यूटर जो है नहीं समझ पाता, वो सिर्फ यूज़र समझ सकता है,
इसलिए हमेशा जो इंसान है कंप्यूटर से स्मार्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये होता है हमारा लॉजिकल एरर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल एरर क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पे a प्लस बी दे रहे हो, तो आप यहाँ पे माइनस भी दे सकते हो, a माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, वो तो अपना काम करेगा। कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि आपको एवरेज निकालना, उससे तो कुछ नहीं पता है कि आपको एवरेज निकालना है, इसलिए वो एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। वो सिंपली अपना काम कर देगा, उसे जैसे समझ में आ रहा है, आपने जो इनपुट दिया उस हिसाब से, ठीक है। ये होता है हमारा लॉजिकल एरर। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ एरर्स देख लिए। सिंटैक्स एरर आपको समझ में आ गया, रन टाइम एरर्स आपको समझ में आ गया, और आपका लॉजिकल एरर्स भी आपको समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ पे कमेंट्स देते हैं। यहाँ पे कमेंट्स का स्पेलिंग गलत मैंने दिया है, ठीक है, ये सही हो गया। सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है, इसके बारे में हमें समझना है। टाइप्स ऑफ कमेंट्स, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स, और कमेंट्स का यूज़ क्या होता है जावा में, चलिए चल के देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसी प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला जो है स्कैनर SC न्यू स्कैनर, जो हमने स्कैनर को क्रिएट करने के लिए, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने जो ये लाइन लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कमेंट देख के समझा सकते हो किसी को कि ये क्या है। जो ये SC है, ये SC इस लाइन में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। तो आप इससे कैसे समझाओगे, तो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हो, जैसे यहाँ पे C इज द स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह देकर आप समझा सकते हो यूज़र को, या जो भी आपका ये प्रोग्राम देखेगा, कि ये SC जो है हमारा ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह आप कमेंट करके दे सकते हो। यहाँ पर भी आप दे सकते हो इस तरह। ये क्या है, AVG इक्वल टू A प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला फॉर एवरेज, ठीक है, फॉर्मूला फॉर एवरेज। इस तरह करके आप यहाँ पे कमेंट दे के समझा सकते हो। जो भी प्रोग्रामर है या फिर कोई भी देखेगा आपके इस प्रोग्राम को, तो समझ पाएगा कि ये क्या है, इसके अंदर ये SC क्या है, ये आप इस तरह बता सकते हो करके कमेंट देके, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि सर मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया, तो फिर ये कहीं प्रॉब्लम तो नहीं करेगा कंपाइल होने टाइम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। आप यहाँ पे करके देख सकते हो, नो सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये कमेंट है। तो आप जब कंपाइल करते हो तो कमेंट्स को जो है जावा इग्नोर करता है। इग्नोर करके वो सीधे जो आपका मेथड है, ऑब्जेक्ट है, और क्लास के अंदर जो भी आपने कोडिंग लिखी है उसको वो देखता है, ना कि आपके कमेंट्स को। कमेंट्स को इग्नोर करता है। कमेंट सिर्फ आपके लिए है कि आप उसे देख कर समझ पाओ कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट्स था हमारा, इसको कहते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स। और इस तरह आप सिंगल लाइन में आप देखकर आप समझा सकते हो कि इसका मतलब क्या है, या आप जो आप कमेंट देना चाहते हो अपने हिसाब से आप वहाँ दे सकते हो, ठीक है। ये यूज़ होता है हमारा कमेंट का, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट समझेंगे हम लोग क्या होता है। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग कुछ इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दे देने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो माई नेम इज़ अभिषेक, ठीक है। माई नेम इज़ अभिषेक, इंटर दे के फिर आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे एस्ट्रिक दे के इस तरह आप दे दो, और ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट बन गया। आप चाहे तो और भी लंबा चौड़ा कमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC, देख रहे हो ये पूरा लंबा जाएगा, समझे। इस तरह कर कर आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हो, एक लाइन नहीं मल्टी लाइन। अब इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला फॉर एवरेज ऐसे करके लिखा हुआ है, फॉर्मूला ऑफ एवरेज आपने ऐसे करके लिखा, आप जैसे इंटर मारोगे यहाँ पे आप कुछ लिखने का कोशिश करोगे तो वो देख सकते हो कि वहाँ पे वो कमेंट जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट नहीं लिख सकते। ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और ये यूज़ होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, ठीक है। इस तरह करके आप मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हो। लंबा चौड़ा आपको वहाँ पे
पोएम लिखना है, कोई पैराग्राफ ही लिख देना है, या फिर आप कोई भी लंबा चौड़ा कुछ भी लिखना चाहते हो मल्टी लाइन्स के, वो आप यहाँ पे मल्टी लाइन्स कमेंट यूज़ करके आप लिख सकते हो। ठीक है, किसी को समझा सकते हो और डिटेल्स में अगर आपको समझाना है तो इसके अंदर क्या चल रहा है प्रोग्रामिंग में, आप वहाँ पे अपना जो भी है आप दे सकते हो कमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, और ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है, और कभी कभी हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं हाइड करने के लिए अपने मेथड्स को या प्रोग्राम को आपने जो लिखा है। मान लीजिए हमने स्कैनर एससी वाला जो ये लिखा है, हम लोग चाहते हैं इसे हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं इसको ये मतलब डिलीट भी ना हो और ये काम भी ना करे, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर इस तरह करके दे देंगे, ये हमारा कमेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब आप कंपाइल करोगे तो, और जब प्रोग्राम रन करोगे तो। ठीक है, इस तरह करके आप उसे हाइड कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे अगर कोई दूसरा स्कैनर क्लास अगर बनाना है तो आप वहाँ पे बना सकते हो इस तरह, स्कैनर ओपी। ठीक है, वो देकर न्यू स्कैनर सिस्टम .in। ठीक है, इस तरह दे के आप यहाँ पर इस तरह कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया, जो SC है आपने उसको हाइड कर दिया, जबकि वहाँ पे वो लिखा हुआ है। आप अगर उससे अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसे इस तरह मिटा दो, ये आपका फिर से काम करने लगेगा। ठीक है, इसे फिर से लगा दो कमेंट के लिए, तो ये हमारा कमेंट बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो रहेगा। तो ये एक ट्रिक होता है, इसे बहुत सारे प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। वो अपने किसी मेथड या प्रोग्राम को इस तरह करके हाइड कर देते हैं जो काम नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर रहता है। ठीक है, इस तरह कर कर आप मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। हमने आज टाइप ऑफ एरर्स, कितने तरह के एरर्स होते हैं वो देखा, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर्स, लॉजिकल एरर्स। ठीक है, और कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में मुझे लिख कर बताइए कहाँ डाउट है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और नहीं तो आप टेलीग्राम में जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, और वीडियो आज यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनपुट इन जावा के जो प्रोग्राम्स है, जो एक्सरसाइज में आपको जो प्रोग्राम मिलते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। 3 4 5 जितने भी हो सकेंगे हम लोग करके देखेंगे उसको। ठीक है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग जंप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट इन जावा ख़त्म हो चुका है। इसका सिर्फ एक प्रैक्टिकल वीडियो रह गया, थ्योरिकल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 है, अब दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आराम से देखिए। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अब इनपुट इन जावा में। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो और टेलीग्राम में मुझे मैसेज करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।